वो जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो गए और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। कि हरिद्वार और बादराबाद के बीच में इनको किसी गिरोह ने केले के साथ कुछ खिला दिया था। परिवार का तो कुछ नहीं ऐसा खत्म है। वो लड़का जो कमा हुआ था वो बालक तो गया, इसके ऊपर पूरा परिवार आधारित था। बच्चे छोटे हैं। 7 लोगों का परिवार है। अब देखो 7 लोगों के लिए वो लोग खाने के लिए एक टाइम का कितना राशन लगता है। वो भी कोई कमाने वाला है नहीं, कहाँ से आए। जब तक इनके सबसे छोटा बच्चा जो है इंटर पास नहीं करता, तब तक जो है इनके परिवार की जो पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ। इन छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे होंगे, इन्हें अभी पता नहीं है कि इनके ऊपर कितना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, कि माहौल कुछ इस तरीके का नहीं है जहाँ पे कुछ बातचीत की जा सके। एक बड़ा दुखों का पहाड़ इस पूरे परिवार पे टूटा है। तमाम बच्चे और उनकी जो धर्मपत्नी है आशीष नेगी, जो कि अब स्वर्गीय हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं पहुंचा हूं रुद्रप्रयाग जनपद के कुमोली गांव में, जहां पे कि एक परिवार पे आफतों का बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। मैं इसी घर पे पहुंचा हूं। एक छोटे से बच्चे को आप देख पा रहे होंगे, जो कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस समय कर्म क्रिया पे है, पितृ क्रिया पे है। बीते माह की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार दिल्ली मोटर मार्ग पे, दिल्ली हरिद्वार मोटर मार्ग पे जो इस परिवार के मुखिया थे, कमाऊ व्यक्ति थे, आशीष नेगी जी, वो जहर खुरानी गिरोह का शिकार हो गए और उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई है। और अभी उनके गांव में हम मौजूद हैं। अपने पीछे 4 बालिकाओं के साथ ही एक बालक को छोड़ गए हैं और सारे के सारे आप देख सकते हैं नाबालिग बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं। तमाम गांव के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और आर्थिक रूप से एकमात्र व्यक्ति आशीष नेगी थे, जो कि पूरे परिवार का भरण-पोषण करते थे और अब उनके जाने से इस परिवार पे एक बड़ा आर्थिक संकट सामने आ गया है। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। तमाम जो गांव के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं ताकि परिवार को इस बड़ी दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया जा सके। निकटवर्ती ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान चमोला जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। चमोला जी, हुआ क्या था ये घटनाक्रम? क्योंकि अगर मैं कहूँ तो समाचार पत्रों में और तमाम मीडिया में भी ये खबरें प्रमुखता से नहीं चल पाई थी। आखिर मामला था क्या? ये आशीष नेगी थे, ग्राम कुमोली के हमारे। ये दिल्ली से जब हरिद्वार के लिए आए, वहाँ पे ये इनका जो कहना था आशीष नेगी जी का, कि हरिद्वार और बादराबाद के बीच में इनको किसी गिरोह ने केले के साथ कुछ खिला दिया था, जहर खिला दिया था। उसके बाद वहाँ पे वो पार्क में पड़ा था बादराबाद के। बादराबाद पार्क में पड़ने के बाद स्थानीय कोई महिला ने पुलिस को सूचना दी। देने के बाद पुलिस ने इनको वहाँ पे हरिद्वार जिला अस्पताल में भेजा। जिला अस्पताल में 2 दिन रहने के बाद आशीष नेगी जी, जैसे उन्होंने कहा मैं थोड़ा स्वस्थ लग रहा हूँ, तो घर पहुँचे। घर आते ही अगले दिन सुबह 4 बजे इनकी मृत्यु होगी। तो तब पूरे क्षेत्र में यहाँ पे पता चला कि इस तरह की घटना हो गई है। पेपर के माध्यम से भी हमने सूचना दी है, सहारा के पेपर के माध्यम से दी है। और मैंने उसके बाद यहाँ पे जितना भी हम सहयोग कर पा रहे हैं, क्षेत्र के लोग सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और मैंने माननीय कुलदीप राव जी से भी अनुरोध किया कि आप जरा यहाँ पे आकर के, परिवार असहाय हो गया, इनकी थोड़ा आर्थिक मदद करें। और वो हमारे साथ में, आप देख ही रहोगे, हम हमारे साथ में, उनको भी हम साथ में लेके आए। और तमाम यही परिस्थितियां हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना अन्य लोगों के साथ न हो, इसलिए शासन प्रशासन से, प्रदेश की सरकार से हम ये चाहते हैं इस पे भी जांच हो और इस परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ लाभ मिले और ये बच्चों को या इनकी वाइफ को कुछ नौकरी मिल सकती है, तो ऐसा हम चाह रहे हैं।
गाँव से ही एक व्यक्ति मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, अगर मैं पारिवारिक स्थिति की बात करूँ तो क्या कुछ है पारिवारिक स्थिति? परिवार का कुछ नहीं है, सब खत्म है। वो लड़का जो कमा हुआ था वो बालक दे गया, इसके ऊपर पूरा परिवार आधारित था। बच्चे छोटे हैं, लगभग सबसे बड़ी बालिका वो अभी 12 पास कर पाए। अच्छा। कंडीशन बिल्कुल खत्म ना के बराबर है। हम ये सरकार से विनती करते हैं, अगर परिवार को कोई आर्थिक मदद, या मैं ये सोच रहा हूँ कहीं आंगनबाड़ी में लग जाएं, क्योंकि आर्थिक मदद तो 2 महीने में खत्म हो जाती है, 4 महीने में खत्म। कहीं उसको रोजगार मिल जाए तो मेरे को सरकार का हमें वो करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। इससे ज्यादा क्या बोलूं। परिवार की कंडीशन तो बिल्कुल खत्म है साहब। और इस गिरोह के बारे में ये हम ऐसे घटना कोई और भाई हमारे न फंसे। अच्छा, और कौन इनके परिवार में रहते हैं? उनके परिवार हमसे कोई नहीं, उनका चाचा है, वो भी प्राइवेट नौकरी में, आपको पता है क्या होता है ना। अब मैं भी उसका बालक का चाचा मैं हूँ। हमें अपने परिवार से आपको पता हुआ है कि दूसरे परिवार कौन देखता है। थोड़ा बहुत दिन हम करेंगे, पर हमारे भी कितना करेंगे। अपना परिवार देखना, दूसरे परिवार को देखना बहुत टफ हो जाता है। अब उसका छोटा एक भाई है उसका, वो भी प्राइवेट नौकरी, से क्या होता है 10-12 हजार में क्या कमाई करेगा। दूसरे को उसकी 6-7 आदमी की उसके परिवार हो गया, 10 आदमी ने पल पाएंगे ना इसमें। अब बीपीएल राशन मिलती है उनको, बीपीएल राशन में 3 केजी चावल मिलता है, 2 किस में क्या होता है। अगर ये किस एक महीने में नहीं चल पाता, इतना बड़ा परिवार कहाँ मिल पाएगा। फिर बच्चों का फीस का पड़ता है, ड्रेस का पड़ गया। अभी वो बच्चा मैंने थोड़ा प्राइवेट में रखा हुआ, मैं अपने मेरे बात तक पढ़, इसलिए मैंने उसको अपना साथ रखा हुआ। यार मैं गाड़ी में जाता हूँ तो तुम्हें मेरे साथ थोड़ा अच्छा बनेगा। तो क्या करें, उसके बाप ने हमको धोखा दे दिया। मैं उसका चाचा हूँ, इससे ज्यादा क्या बोलना सर। अच्छा, उम्र क्या रही होगी? उम्र साहब उसकी 40-42 के बीच में थी। छोटा है बिल्कुल, मतलब ये 40-42 के बीच में, मतलब कमाओ वही था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, पूरी मुखिया वही था, जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। गाँव के ही पूर्व प्रधान जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रधान जी, ये एक बड़ी दुख की घड़ी है, एक परिवार पे बड़ा संकट अब दिख रहा है आने वाले समय में। क्या कुछ है गाँव की, अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, किस तरीके से अब आगे की व्यवस्थाएँ चल रही हैं? गाँव से तो भाई समाज कल्याण से जो व्यवस्था मिलेगी सरकार की तरफ से वो तो मिलेगी। और देखते हैं कुछ माने मुख्यमंत्री राहत कोष से या प्रधानमंत्री राहत कोष से कुछ, या इनके लिए परिवार में ये आशीष की वाइफ है उनके लिए जो नौकरी मिल जाए। सरकार से गुजारिश करेंगे भाई इनको कहीं पे, या आंगनबाड़ी हो या कहीं भी कोई भी जो इनके करने लायक जॉब हो वो दे दें इनको। और बच्चे इनके अभी 4 बालिका हैं, 1 बालक है, छोटे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस लड़के के पिताजी भी इसी महीने आज 7-8 साल हो गई, वो भी लापता हुई। अच्छा। 12-13 साल हो गए। अच्छा, जो अभी ये आशीष नेगी हैं, इनके जो पिताजी हैं वो भी इसी महीने जो है वो भी लापता हुए थे, आज से 12-13 साल पहले। अच्छा। उनका भी कोई पता नहीं है। तो तब से यही आशीष नेगी इस परिवार को देख रहा था। इसके पीछे आज की तारीख में इसकी माँ को लगा करके 7 आदमियों का परिवार है। अच्छा, इनकी माँ जी हो गई, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, 7 लोगों का परिवार है। अब देखो 7 लोगों के लिए वो लोग खाने के लिए एक टाइम का कितना राशन लगता है, वो भी इनके कोई कमाने वाला है नहीं, कहाँ से आए। बहुत दयनीय स्थिति है। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार जो है जरा ध्यान दे। और सबसे बड़ी बात है भाई कि जो ये गिरोह था इसका कहीं से कोई पर्दाफाश हो, कुछ हो, हम तो यही गुजारिश करेंगे। और क्या, हम तो बगल के भी हैं इनके और पूर्व प्रधान भी रहे हैं, तो कुछ जो हमसे बनेगा वो हम करेंगे। तो इनकी जो है जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ। बच्चों को जब तो ये छोटा बच्चा इंटर नहीं करता, हम पहले भी बहुत बच्चा पढ़ा है इसमें,
इनका जो भी खर्चा महीने में 3 महीने में हम यहाँ भिजवा देंगे इनका। कपड़े का हो गया, खाने पीने का जो है उसका हम व्यवस्था करें। आप लोग भी जो सक्षम है तो आगे बढ़ के इनकी मदद करें ताकि परिवार जो है फल फूल सके, आगे कुछ जो है अपना जीवन यापन अच्छी तरह कर सके। कुलदीप रावत जी पहुंचे हैं आज। जो ये परिवार है इनके घर में शोक संवेदना व्यक्त करने को लेकर के, और तमाम जो सामाजिक कार्य रहते हैं बढ़ चढ़कर उनकी भागीदारी रहती है। आज यहाँ भी पहुंचे हैं। रावत जी, एक बड़ा दुखों का पहाड़ इस परिवार पे टूट गया है। मुझे भी यहाँ पे पूर्व प्रधान चमोला जी ने सूचित किया था, तो मैं आया हूँ यहाँ पे, तो देख रहा हूँ कि बहुत ही दयनीय स्थिति लोगों की है। इन पे जीवन यापन करने के लिए कोई भी साधन नहीं है, और मैं प्रयास करूँगा कि सरकार से कुछ मदद मिल सके। बाकी अपने व्यक्तिगत स्तर पे मैं इनको जो है 20,000 की जो आर्थिक सहायता इस टाइम दे रहा हूँ, और इनके जो ये बच्चे हैं छोटे, इन बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण की जब तक ये जो है इंटर पास न कर ले, मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, चाहे केदार घाटी हो, रुद्रप्रयाग जनपद हो, इस तरीके के जो एक सामाजिक कार्य होते हैं आपकी बढ़ चढ़कर उसमें भूमिका रहती है। अब क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, ऐसे में आप पूरे परिवार को गोद लेने की बात कर रहे हैं। ये सब एक सामाजिक जिम्मेदारी है मेरी, और इनकी स्थिति देख के बहुत ही दुख हो रहा है। जो जिस कंडीशन में ये है कि आगे जीवन यापन करने का कोई साधन इन लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया कि इनका जो है जब तक इनके सबसे छोटा बच्चा जो है इंटर पास नहीं करता, तब तक जो है इनके परिवार की जो पालन पोषण और शिक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद ले रहा हूँ। अब क्योंकि आप सरकार से भी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, हालाँकि व्यक्तिगत प्रयास आपके निरंतर जारी रहते हैं। क्या कुछ सरकार या प्रशासन से के सामने इस मुद्दे को, इस मसले को रखेंगे ताकि एक जो राज सहायता हो सकती है, वो इस परिवार तक मिल सके? हाँ, रखेंगे, इसका प्रयास करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनको जो है एक मुआवजा राशि जो होती है मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से या किसी एनजीओ के माध्यम से कहीं भी इनको जो है एक सहायता राशि मिले, जिससे कि आने वाले भविष्य में कम से कम एक सिक्योर रहें कि हमारा बुरे वक्त के लिए थोड़ा सा सहारा हमारे पास है।